हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 2 चैप्टर 10। आज के चैप्टर का नाम है बुराई की जड़, रूट ऑफ इविल। सागर अच्छा लड़का है। वह सूर्योदय होने से पहले उठता है और उठते ही माता पिता के पैर छूता है। वे उसे आशीर्वाद देते हैं। सागर का छोटा भाई है माधव। वह बहुत आलसी है, कोई भी काम समय पर नहीं करता। ना उसे स्कूल की चिंता है, ना माँ बाप की डांट की। ना समय पर उठता है और ना ही समय पर विद्यालय पहुंचता है। अब यहाँ पे दो बच्चों की बात हुई है, एक का नाम है सागर और एक उसका छोटा भाई माधव। यहाँ पर हमने क्या देखा, सागर जो है वो सुबह टाइम से उठता है, उठते ही माँ बाप के पैर छूता है। वहीं जो उसका छोटा भाई माधव है वो बड़ा आलसी है। ना उसे किसी स्कूल जाने की चिंता, ना माँ बाप का डर, ना कुछ। ना वो टाइम से उठता, ना ही वह विद्यालय जाता। आलस के कारण उसे घर पर माता पिता की डांट मिलती है। विद्यालय में होमवर्क करके लाने पर, विलंब से पहुंचने पर अध्यापक उसके कान खींचते हैं। माधव की होमवर्क डायरी में भी माँ को उसकी शिकायतें मिलती हैं। इस पर वह बहुत दुखी होती है। एक दिन माँ ने सागर से कहा, बेटा आज तुम यह पता लगाओ कि माधव में इतनी बुराइयां होने के क्या कारण है। सागर बोला, अच्छा माँ, मैं पता लगाता हूँ। सागर ने स्कूल में अपने सर से बताया कि माँ ने माधव की बुरी आदतों का पता लगाने को कहा है। अब क्या हुआ, ये जो माधव है, ये जब भी स्कूल जाता है ये कभी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, टाइम से नहीं उठता, विद्यालय लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से घर में मम्मी से डांट पड़ती है और विद्यालय में टीचर से डांट पड़ती है। टीचर इसकी डायरी में इतनी शिकायतें लिखती है कि मम्मी भी उसकी बड़ी परेशान है। अब एक दिन मम्मी उसके बड़े भाई से क्या बोलती हैं कि सागर जाओ और पता लगाओ कि इतनी खामियां क्यों है तुम्हारे भाई में, वो ऐसी क्या दिक्कत चल रही है उसकी लाइफ में। अब सागर अपने टीचर से आकर बताता है कि मम्मी ने पता लगाने को कहा है कि मेरे भाई में क्या दिक्कत है, मेरे भाई को क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके सर बोले, बेटा सागर घबराओ नहीं, मैं मानता हूं कि माधव में बहुत बुराइयां हैं, परंतु वह चाहे तो उन्हें दूर कर सकता है, तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। तुम यह जानना चाहते हो कि उसमें ये सब बुराइयां कहाँ से आई हैं और तुम्हें क्यों नहीं आई, तो उसका कारण यह है कि माधव की संगति ठीक नहीं है। वह उन लड़कों के साथ रहता है जो विद्यालय आकर पढ़ना नहीं चाहते, जो बालक ना तो समय पर सोकर उठते हैं और ना ही शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। उनमें आलस बढ़ता है। अब जो सर है वो सागर को क्या समझाते हैं कि मैं मानता हूं उसमें बुराइयां हैं, इसलिए सब उससे परेशान है, उसकी बुराई करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो खुद है। वो कहता है कैसे, तो बच्चों क्या बताते उसके टीचर, सब ध्यान से सुनना। वो ऐसी संगति में रहता है, उन बच्चों के साथ रहता है जो लेट से उठते हैं, टाइम से विद्यालय नहीं आते, पढ़ना नहीं चाहते, खेल कूद में रहते हैं। तो ऐसी संगति में रहने की वजह से उसे लगता है कि ये सब सही है, हमें टाइम से नहीं उठना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई नहीं करेंगे, खेल कूद करेंगे तो उससे ही जिंदगी चल जाती है और इस वजह से हम में आलस भर जाता है। किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, वे कामचोर बन जाते हैं। काम से बचने के लिए वे झूठ बोलते हैं। झूठ सभी बुराइयों की जड़ है, इससे सारी बुराइयां स्वयं ही आ जाती हैं। सागर ने माधव के सामने सर की कई सारी बातें माँ को बताई। माधव माता पिता को के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सभी बुराइयां त्यागने का प्रण किया। माँ ने कहा, जो बालक माता पिता और गुरु का आशीर्वाद पाता है वह सदा सफलता प्राप्त करता है। अब ये सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि इस वजह से ये जो इसकी संगति है, इसकी वजह से इसमें कामचोरी भर गई है, आलस भर गया और वो उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। अब सागर ने सारी बात माधव के सामने माँ से कह डाली। माधव बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने प्रण लिया कि आज से वो पढ़ाई में बहुत ध्यान रखेगा और शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।